अभिमन्यु एक चित परिचित नाम महाभारत का एक योद्धा जिनके पिता थे धनुर्धर अर्जुन और माता थे भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। कहा जाता है महाभारत में जितने भी योद्धा थे उन सब में से सबसे छोटे, बलवान और प्रतिभाशाली योद्धा थे अभिमन्यु। कोई भी शिष्य गुरु के पास जाकर यानी गुरुकुल पे जाकर ही शिक्षा ग्रहण आरंभ करते हैं, लेकिन अभिमन्यु माँ के कोख में रहते समय से ही युद्ध शिक्षा लेना शुरू कर दिए थे। कहा जाता है अभिमन्यु का जन्म एक संधि के तौर पर हुआ था। भगवान चंद्र के पुत्र वर्चस के अवतार थे अभिमन्यु, जिनको लाने के लिए भगवानों के बीच एक संधि हुआ था, जिसके अनुसार चंद्र के बेटे वर्चस मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे धरती पर एक खास उद्देश्य के लिए। लेकिन चंद्र का शर्त यह था कि केवल 16 वर्ष के लिए ही अपने बेटे का अवतार ठहर पाएगा पृथ्वी लोक पर। मतलब 16 वर्ष की आयु तक ही वर्चस का अवतार जीवित रह पाएगा पृथ्वी पर। इसीलिए अभिमन्यु का जब मृत्यु हुआ तो उनका उम्र 16 वर्ष का था। अभिमन्यु ज्यादातर युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र की विद्या भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम से लिए थे। लेकिन जब वो अपनी माँ के पेट में थे तब अर्जुन ने सुभद्रा को एक युद्ध कला चक्रव्यूह के बारे में बताए थे कि कैसे चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर जाया जा सकता है और उसे कैसे पूरी तरह तोड़कर बाहर निकला जा सकता है। लेकिन जब अर्जुन उन्हें आदि ही ज्ञान दिए थे चक्रव्यूह के बारे में, यानी कैसे चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर जाया जा सकता है, इतना बताने के बाद सुभद्रा सो गई थी, जिसकी वजह से अभिमन्यु को उतना ही ज्ञान प्राप्त हुआ चक्रव्यूह के बारे में, मतलब अधूरा। और यही अधूरा ज्ञान उनके मृत्यु का कारण बना महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में। जब 11वें दिन पितामह भीष्म परास्त हुए अर्जुन से और सरसज्जा में लेट गए, तब कौरवों के सेनापति बने गुरु द्रोण। युद्ध के 12वें दिन जब कौरवों का आक्रमण धीमा पड़ गया, तब दुर्योधन गुरु द्रोण को पांडवों को विनाश करने के लिए उत्तेजित किए, जिसके बाद गुरु द्रोण ये निर्णय लिए कि वो चक्रव्यूह का रचना करेंगे पांडवों को परास्त करने के लिए। जब युद्ध का 13वां दिन आया तो गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह रचना करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन उन्हें डर था अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन उन महारथियों में थे जिनको चक्रव्यूह तोड़ना आता था। इसीलिए उनको युद्ध भूमि से दूर ले जाने के लिए निर्णय लिया गया। सुशर्मा अर्जुन को अकेले युद्ध के लिए ललकारते हैं और उन्हें युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जाते हैं पूरे दिन के लिए। इस मौके के फायदा उठाने के लिए गुरु द्रोण अपना चक्रव्यूह की रचना आरंभ करते हैं। यह व्यूह इतना जटिल होता है कि इसे तोड़ना तो दूर, इसको समझ पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। हर विभाग का एक एक स्तर होता है, जिसमें पैदल सैनिक, घोड़सवार, हाथियों का दल, रथी और महारथी और सबसे बीच में बड़े बड़े योद्धा, इन सारों को मिला के एक ऐसा युद्ध का जाल था चक्रव्यूह, जिसको तोड़ना असंभव था, जिसमें कोई भी सेना अगर फंस जाए तो उसका अंत निश्चित था। कहा जाता है कि केवल 4 लोग ही इस रचना के बारे में जानते थे और उसे तोड़ पाना भी उनके लिए संभव था। युद्ध आरंभ हुआ। पांडवों को कौरवों के सैन्य टुकड़ियों ने युद्ध में उलझा कर रखा था और उधर गुरु द्रोण अपनी तीरों से पांडवों के सैनिकों को
संहार कर रहे थे। चक्रव्यूह ऐसा था कि कोई भी उनके सामने नहीं जा पा रहा था उनको रोकने के लिए। परिस्थिति ऐसा था कि गुरु द्रोण पांडवों की सारी सेना को खत्म करते जा रहे थे। ये सारी परिस्थिति को देख युधिष्ठिर निर्णय लेते हैं कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु को जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उनको पता था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, लेकिन उसे तोड़कर बाहर निकलना नहीं आता। फिर भी वो अभिमन्यु को आदेश देते हैं कि वो चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर चले और उसके पीछे बाकी योद्धा अंदर घुसेंगे और उनकी सहायता करेंगे। अभिमन्यु आदेश का पालन करते हैं। वो अपनी सारथी को आदेश देते हैं कि वो रथ गुरु द्रोण तक ले जाए, जो कि चक्रव्यूह के बीच में मौजूद होते हैं। सारथी रथ को आगे बढ़ाता है और उसके पीछे पीछे चलते हैं पांडवों की सारी सेना। अभिमन्यु कौरवों के एक एक योद्धा से बारी बारी करके युद्ध करते जाते हैं। उन सबको परास्त करके गुरु द्रोण की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस बीच वो कई योद्धाओं का संहार करते हैं, जिसमें दुर्योधन का बेटा भी शामिल होता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन बाकी पांडव पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जयद्रथ उन सबको रोक कर रखा था, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि एक दिन के लिए वो किसी भी पांडव से परास्त नहीं होगा, और उसने इस वरदान का इस्तेमाल किया। इसी दिन उसने सारे पांडवों को रोक कर रख दिया था और अभिमन्यु के पास जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु अकेला पड़ गया सारे कौरवों के बीच। तब दुर्योधन ने अपनी रणनीति बदल दिया। केवल अभिमन्यु को मारने के लिए उसने आदेश दिया सभी महारथियों को कि वो सब मिलकर एक साथ अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण करें, जो कि उनके बनाए हुए युद्ध नीति के विरुद्ध था। नियम ये था कि युद्ध एक एक के बीच होगा, मतलब एक योद्धा एक समय पर केवल एक ही योद्धा से लड़ पाएगा। इस नियम को उन्होंने तोड़ दिया और सारे महारथी मिलके अकेले अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण करने लगे, जिसमें कई महारथी शामिल थे, जैसे गुरु द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सबने एक साथ अभिमन्यु को घेर के आक्रमण करने लगे। पहले उन्होंने अभिमन्यु की रथ को ध्वंस किया, उसके बाद उनके रथ के घोड़ों को भी मार डाला, उनके अस्त्र को तोड़ दिया, उनको निहत्था कर दिया। अभिमन्यु बिल्कुल निहत्थे थे, उनके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बचा था। फिर भी कौरवों ने उन पर आक्रमण करना बंद नहीं किया, जो कि युद्ध नीति के खिलाफ था। नियम ये था कि कोई भी निहत्थे योद्धा के ऊपर वार नहीं करेगा। कौरवों ने इस नियम को भी तोड़ दिया और अभिमन्यु के ऊपर तीरों की वर्षा करने लगे। अभिमन्यु फिर भी डटकर मुकाबला कर रहे थे उन सारे महारथियों का। वो अपने टूटे हुए रथ के पहिए से उन सब के ऊपर आक्रमण कर रहे थे और खुद का बचाव भी कर रहे थे। इतना लाचार देखकर कौरवों ने उनके ऊपर हंसना शुरू कर दिया और उनका मजाक बना रहे थे। उनके ऊपर तलवार, भाला और गदाओं से प्रहार कर रहे थे। कई सारे आघात सहने के बाद उनके सर पर दुशासन के बेटे ने वार कर दिया, जिसके वजह से वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गए और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। वो युद्ध में हार गए, लेकिन उनकी वीरता की सराहना की जाती है। जैसे वो अकेले उन सारे महारथियों के साथ लड़े और दूसरी तरफ कौरव उनसे जीत कर भी हार गए, क्योंकि उनका कार्य उनकी कायरता को प्रदर्शित करता है।